हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का स्काई एफएक्स कम्युनिटी में। और मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो अगेन हम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीक के गोल्ड का एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, किस तरह से हम मार्केट में अपना सेटअप प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक्चुअली अगले 2 दिन थोड़ा मैं बिजी रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज सैटरडे को ही वीडियो बना दिया जाए। अगर अगले हफ्ते की हम बात करें तो नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उसके पहले हम बात करेंगे कि लास्ट वीक मार्केट में जो भी प्रोडिक्शन किया गया था उसमें क्या चीजें सही रही, उसके बारे में हम बात करेंगे। चैनल में पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक किए बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे पता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में आपका मुश्किल से 3 सेकंड नहीं जाना है और आपका उसमें कोई खर्च नहीं होना। लेकिन यस, अगर आप वहां से वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज आप हमारी हेल्प करिए। चलिए बाकी हम बात करते हैं लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो यस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने ये लेवल, बहुत की लेवल बताया था कि 3700 वाला जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3706 वाला लेवल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से मार्केट कुछ, और मैंने बोला था कि यहाँ से रिजेक्शन आनी चाहिए लेकिन रिजेक्शन नहीं आई, और मैंने ये भी बोला था कि अगर ये टूटा तो 3750 तक का पहला टीपी आप रख सकते हो, उसके ऊपर फिर 3800 का। और आप देखो जो मेरा मैंने टीपी दिया था उस टीपी के ऊपर भी मार्केट गई। तो यस, देखो मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। देखो हम मार्केट में, कोई भी इंसान ट्रेडिंग में ये नहीं बता सकता कि मार्केट में अब क्या होने वाला। यहाँ पे कोई नहीं बता सकता, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मार्केट में ये 3800 वाले लेवल को टेस्ट करने जाएगा या यहीं से गिर जाएगा। यहाँ से वो 2500 जा सकता है, यहाँ से वो 5000 जा सकता है। नो बडी, कोई भी नहीं ये चीज प्रिडिक्ट कर सकता। बट यस, मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है कि अगर मार्केट में, देखो सिंपल ट्रेडिंग रखोगे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस या जोन्स के बेस पे आप ट्रेड रखोगे कि यार देखो सीधी सी बात है, हमारा प्रीवियस ऑल टाइम आया था लास्ट वीक 3706। सिंपल है, टूटेगा तो हम बाई की तरफ बैठ जाएंगे, और यहां से अगर कुछ मुझे सेल का सेटअप मिलेगा तो मैं सेल की तरफ बैठ जाऊंगा। सिंपल है ना, कोई माइंड में बहुत सारी चीजें रखने की जरूरत भी नहीं है कि जैसे हम कई बार चीजें रखते हैं कि यार ये वो ऐसा वैसा कुछ नहीं, राइट। अभी जैसे मार्केट का देखो, अगर हम अभी की बात करें, आज की बात करें, तो अगर आप मार्केट में आज की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो आज मार्केट में क्या दिख रहा है। सिंपल है, आप एक बात बताओ, ये हमारा ऑल टाइम हाई हो गया, ये 91, ये हमारा ऑल टाइम हाई है। तो मैं इसको तो मार्क करूंगा ना कि ऑल टाइम हाई को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उसी लेवल को रीटेस्ट करके एक एंगल्फिंग कैंडल, जो या ओपीसीएल बोल सकते हैं, एंगल्फिंग कैंडल बना के प्राइस डाउनसाइड एक डबल टॉप क्रिएट करके आ रहा है। और डबल टॉप डबल बॉटम का बनना मतलब ट्रेंड रिवर्सल भी कई चीज साइन हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है यूएस के, वर्ल्ड के अंदर, अभी जैसे उन्होंने टैरिफ को अगेन उन्होंने 1 अक्टूबर से लगाने का ऐलान किया है कि हम जो भी फार्मा कंपनियां जो आउट ऑफ यूएसए की हैं उनके ऊपर हम 100% टैरिफ लगाएंगे, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर चीजें हो रही है। प्लस अगले महीने फिर से इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, वहां पे कट होने के चांसेस हैं। तो बुलिश सेंटिमेंट तो है। अभी प्राइस, इसका मतलब ये नहीं कि डाउन साइड चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे देखो, प्राइस बुलिश है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बदला कि यहाँ से आप बोल सकते हो कि यहाँ से स्ट्रक्चर बदल गया। दूसरा, वीकली देखोगे तो वीकली में प्राइस बुलिश है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बदला। मंथली कैंडल ऑलमोस्ट बुलिश है। तो अभी हमारे पास क्या चीजें पड़, एक तो पहली बात, इसने प्रीवियस आए 3500 वाले लेवल को तोड़ा, तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं इसको मार्क करके रखूंगा, राइट। मार्किंग करके रखेंगे। चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है कि मार्केट यहाँ तक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक आती है या कुछ ऐसा होता है तो बेस्ट बाइंग हो सकता है। मैं यहाँ पे अब फिफ्थ के लेवल के बेस पे मैं देखूंगा यहाँ पे। यस, ये हो गया। अब हम यहाँ पे सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज नहीं करते, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जिस लेवल, जो फिफ्थ के लेवल्स आ रहे हैं हमारे निकल के, उन लेवल्स के अंदर हमें कोई छोटे टाइम फ्रेम पे या डेली या H4 में कुछ मिल रहा है क्या। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास H4 में क्या दिख रहा है, 0. वही 0.618 एरिया, 3500 वाला लेवल ही दिख रहा है, जो बहुत ज्यादा दूर है। तो इसलिए हम ज्यादा उस पर नहीं रहेंगे, बाकी हम अपने लेवल्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो हम वेट कर रहे हैं रिट्रेसमेंट का, अगर अच्छी रिट्रेसमेंट मिले और कहीं अच्छे से बाइंग उठाने की मिलेगी तो देखेंगे। अभी हमारे पास जो लेवल्स निकल के आते हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे चीजों को देखें तो यस, ये देखो आप यहाँ, एक तो हमारे पास ये लेवल अभी है जिसको हम यहाँ पे क्लाइम करेंगे, राइट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये रहेगा, बस ये बाइंग का लेवल, राइट। ये अब लेकिन लेवल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, टेस्टेड हो चुका है। तो इस लेवल को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ना, वो ये, मैं इसको यहां से
3600 के आसपास या 3613 जो मैं लेवल निकाल के दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लेवल होगा फॉर बाइंग के लिए, राइट। बट डिपेंड करेगा मार्केट उतनी करेक्शन लेता है नहीं लेता है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी और हम वहां पे नजरअंदाज नहीं कर सकते। डेली के अंदर अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम पे जाए तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो लुक एट, मैं इसको इस तरह से देखूंगा, ये देखो यहाँ पे ये बाइंग का लेवल, और इसको हम टेम्परेरी बेसिस पे मार्क करेंगे। मतलब नॉट अ इम्पॉर्टेंट कि प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो हम एकदम से नहीं घुसेंगे, कंफर्मेशन वगैरह देगा तो डेफिनेटली देखेंगे। बट ये लेवल, अब हमारे पास ये लेवल्स निकला है बाइंग के लेवल। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो और यहाँ पे क्या चीजें देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं H4 में चला जाऊँ तो H4 के टाइम फ्रेम पे ये है प्लस, नहीं यार यही रहने दो, ये दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूरा एरिया है वैसे, जैसे एक तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं, यस ये, और फिर नीचे वाला। तो अभी इतना ही रहने दो क्योंकि मार्केट में मुझे नहीं लगता कि इस जगह तक भी मार्केट अभी अगले हफ्ते आने के चांसेस है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम उसको नीचे आना है तो मार्केट को यहाँ से लगभग लगभग अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट को गिरना पड़ेगा लगभग लगभग 1200 तक। जो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, एक एक हफ्ते में 2-2 हजार पिप भी गिरते देखा, लेकिन बहुत रेयर में मैंने देखा ये चीज़। सो हम जो हमारा जो लेवल रहेगा वो ये लेवल रहेगा, इस तरह से मैं यहाँ पे लेवल को मार्क कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेवल्स हमने निकाल लिए बाइंग के। ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, कोई इंट्राडे या डेली के बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं, अब देखो मेरा क्या प्रोडिक्शन, मेरा क्या प्लान रहेगा, अगेन वही चीजें जो रहेंगी कि मार्केट अगर इसको तोड़ती है और तोड़ने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करती है और रिटेस्ट करने के बाद भी कुछ कंफर्मेशन देती है, याद रखना। आप इस तरह से नहीं प्लान कर सकते हो कि तोड़ी और रिटेस्ट की और हम इंटर कर गए 3750 3850 तक जा सकते, ठीक है, और जाने के लिए 3900 भी जा सकते हैं। तो मैं ये नहीं प्लान कर सकता कि यहाँ से मार्केट अगर टूटी और टूटने के बाद बिना रिट्रेसमेंट की आई और मैं सीधे इंटर कर गया, तो क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ से गिरने में आया तो बहुत तेजी के साथ डाउन साइड भी गिर सकती है। तो मेरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, की लेवल रहेगा कि अगर मार्केट इसको तोड़ती है और तोड़ने के बाद रिटेस्ट करने के बाद कुछ अपॉर्चुनिटी देती है फॉर बाइंग, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। लेकिन यस, जो मेरे को लगता है ना इधर अभी भी, देखो इसकी लिक्विडिटी नहीं ली मार्केट ने। अगर आप यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करते हैं, इस कैंडल की लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है 3717-18 वाले। तो मे भी हो सकता है मार्केट इधर से आए। सो आप, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। यहाँ पे आप देख सकना, देखना, ये अगर टूटता है तो चांसेस है मार्केट इधर तक भी जा सकता है, राइट। और यहाँ से मार्केट अगर ये टूटता है और यहाँ तक, इसका जरूर वेट करना, यहाँ तक मार्केट आती है तो यहाँ से अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। ये सिंपल प्रिडिक्शन है, सिंपल चीजें हैं जो मैंने आपको वीकली एनालिसिस के अंदर मैंने बता दिया है। डेली एनालिसिस चाहिए, डेली लेवल के लेवल चाहिए तो हमारे फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में अगर आप ये चाहते हो कि जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ उन लेवल्स के ऊपर मैं खुद ट्रेड लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ, उन लेवल्स के ऊपर क्या सोच के मैं ट्रेड लेता लेता हूँ, अगर वो सारी चीजें समझना चाहते हो तो हमारे वीआईपी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। बस आपको हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप अपने हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करोगे तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडिक्शन मिलते हैं, लेवल्स मिलते हैं और 80% ऑक्यूरेसी के साथ मिलते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगेन। तो सिंपल मेरा प्लान ये है कि अगर मार्केट 90 को ब्रेक करेगा, और मैं 38 तक का वेट करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि, क्योंकि 3800 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मैं 3800 के आसपास भी देखूंगा। अगर मुझे सेलिंग लेवल कुछ मिलेगा वहां से तो 3802 के आसपास कंफर्मेशन के साथ अगर मिलेगा तो मैं सेल करूंगा। और अगर 3800 को भी तोड़ देगा तो फिर भैया हम फिर वहां से नहीं रुकने वाले, फिर ऊपर की तरफ बाय की तरफ ही देखेंगे, और हमारे पास ये तो है ही, ठीक है। और वही देखो, दो तीन चीजें और देख लो। अगर मंडे को आपको मिलता है, यहाँ से मार्केट मिलता है कुछ भी, यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, तो आप यहाँ से कंफर्मेशन के साथ एंटर कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सेलिंग के लिए एंटर कर सकते हो, पहला टीपी ये, दूसरा टीपी ये, तीसरा टीपी, ओवरऑल यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं।